बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हम आपको डिजिटल करंट मीटर या डिजिटल एमीटर के बारे में बताएंगे, जिसका मॉडल नंबर है EPM-4D, जो कि तुर्की का बना हुआ है। और ये जो डिजिटल एमीटर है या डिजिटल करंट मीटर है, ये AC करंट को रीड करता है और AC करंट को भी ट्रू RMS के अंदर रीड करता है। ये जो करंट मीटर एमीटर है, इसको हम 190 से 260 वोल्ट AC पर ऑपरेट कर सकते हैं और फ्रिक्वेंसी इसको हम 45 से 65 हर्ट्ज तक दे सकते हैं। और उसके बाद जो इसको इनपुट करंट दिया जाएगा, उसकी मैक्सिमम जो रेंजेस है वो 0.05 से लेके 5.5 एम्पेयर AC तक आप इसको दे सकते हैं, जो कि एक्सटर्नल CT लगी होती है, उससे हम इसको देंगे। या आप यूँ समझ लीजिए कि 0 से लेके 5 एम्पेयर तक आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद जो CT की जो रेशियो है वो 5 से लेके 10,000 एम्पेयर ऑब्लिक 5 एम्पेयर तक इसको आप दे सकते हैं। यानी कि ये मीटर जो है ये 5 एम्पेयर से लेके 10,000 एम्पेयर ऑब्लिक 5 एम्पेयर की CT को कनेक्ट करके और उसको डिस्प्ले कर सकता है। पावर कंजम्पशन जो है इस मीटर की वो है लेस देन 4 VA, जो कि बहुत कम है, और एक्यूरेसी इसकी 1% ±1 डिजिट है। उसके बाद इसके दो कनेक्टर हैं। एक ये वाला कनेक्टर है, इसके ऊपर हम पावर देते हैं, AC पावर, जो कि 190 से 260 वोल्ट AC है। इस पावर से ये यूनिट ऑपरेट होती है। उसके बाद जो ग्रीन कनेक्टर है, इसके ऊपर हम CT कनेक्ट करते हैं, जो कि 5 एम्पेयर वाली CT है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 5 से लेके 10,000 एम्पेयर की CT हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम इसको ऑपरेट करके दिखाएंगे और उससे भी पहले हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करके आपको दिखाएंगे कि ये अंदर से किस तरह का है। तो व्यूअर्स, इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले इसका ये एक कॉलर है, इस कॉलर को मैंने लूज़ किया है। पहले सबसे पहले इसके ये दो लॉक्स हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। उसके बाद ये इसका एक्रेलिक का एक फ्रंट पैनल बना हुआ है, इसको हम यहाँ से, ये जो दो जैक हैं, यहाँ से हमको प्रेस करेंगे तो ये आगे की तरफ निकलेगा और उसके बाद हम इसको यहाँ से अलग कर लेंगे। तो ये आपका फ्रंट पैनल का सर्किट आ गया और सर्किट को हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको डिसअसेंबल कर सकते हैं। सर्किट में आप जब हम देखते हैं तो ये देखिए, ये हमारा पावर का कनेक्टर है। इस पावर के कनेक्टर की ये दो पिनें हैं, यहाँ से हमारी 220 वोल्ट आती हैं और ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये वाला ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर जो है वो इनपुट इसकी 220 वोल्ट है और आउटपुट इसकी 9 वोल्ट है और 2 वाट का ट्रांसफार्मर है। तो इसकी जो इनपुट है, इसके ऊपर AC पावर आती है यहाँ पर, और यहाँ से 9 वोल्ट AC निकल के और ये जाते हैं यहाँ पर। ये देखिए 4 डायोड्स लगी हुई हैं, SMD डायोड्स हैं, ये M7। यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है। यहाँ से 9 वोल्ट रेक्टिफाई होने के बाद इस कैपेसिटर पे जाते हैं। ये कैपेसिटर जो है ये 470 UF 35 वोल्ट का है, फिल्टर कैपेसिटर है। यहाँ से जो है वो उसको फिल्ट्रेशन करने के बाद ये IC लगी हुई है। ये IC जो है, ये देखें आप, 7805 CV, और इनपुट पे 9 वोल्ट आने के बाद आउटपुट पे ये 5 वोल्ट देती है। ये 5 वोल्ट जो है यहाँ से निकल के हमारे इस सर्किट को और इस सर्किट को ऑपरेट करते हैं। इस सर्किट में अगर आप देखेंगे तो ये माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है और ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो STM8S003 है, जो कि इस करंट को मॉनिटर करता है, डिस्प्ले करता है और तमाम फंक्शन यही करता है। और इस कंट्रोलर के लिए 16 मेगाहर्ट्ज़ का ये क्रिस्टल लगा हुआ है, जिसको Y1 से इन्होंने डिनोट किया है। ये इसकी 4 डिजिट की डिस्प्ले है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, इसको देख लेते हैं। ये IC लगी हुई है, ये 3P कंपनी की IC है और इस IC का नंबर है 6004, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। यानी कि ये 14 पिन की IC है और इसके अंदर 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं। और ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये हमारे करंट के सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे ग्रीन कनेक्टर, इस ग्रीन कनेक्टर से जो हमारे CT से सिग्नल आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए, एक शंट रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि सिर्फ एक वायर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि एक वायर से बना हुआ है,
जितने भी एमीटर होते हैं, करंट मीटर होते हैं, उनके अंदर ये शंट रजिस्टर लगा होता है जो कि इस शक्ल का होता है। तो इस शंट रजिस्टर से वोल्टेज ड्रॉप किए जाते हैं। तो ये वोल्टेज सिग्नल यहाँ से निकल के इस कैपेसिटर से, देखिए 105 यहाँ से एज अ फिल्टर काम कर रहा है और फिर इस आईसी को जा रहा है, ऑपरेशन एम्पलीफायर को, और इससे फिर वो प्रोसेस होने के बाद हमारे कंट्रोलर को जा रहा है और कंट्रोलर में प्रोसेस होने के बाद फिर ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो व्यूअर्स, ये सर्किट था इस करंट मीटर का। अब हम इसको असेंबल करते हैं और असेंबल करने के बाद इसको ऑन करके देखते हैं और इसकी सेटिंग देखते हैं कि सेटिंग इसकी किस तरीके से की जा सकती है और कैसे होती है। व्यूअर्स देखिए, हमने पावर के कनेक्टर के ऊपर अपनी तारें पावर की लगा दी हैं और अब हम इसको ऑन करने जा रहे हैं और ऑन करके देखते हैं कि ये किस तरीके से इसकी सेटिंग की जाती है। चलिए इसको हम पावर देते हैं। ये देखिए, हमने इसको पावर दिया और पावर देते ही ये ऑन हो गया। उसके बाद इसकी सेटिंग जो है, सेटिंग के लिए आपको ये सेट का बटन प्रेस करना पड़ेगा 3 सेकंड के लिए। तो जो ही आप इसको 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो सबसे पहला पैरामीटर इसका आ गया CTR। CTR का मतलब ये है कि CT रेशियो, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर रेशियो। करंट ट्रांसफार्मर रेशियो का मतलब ये है कि जो आपने CT का सिग्नल यहाँ देना है, जो कि 5 से 10,000 एम्पेयर ऑब्लिक 5 एम्पेयर की CT है, वो आप यहाँ पे देंगे। तो वो आप यहाँ पर बताएंगे कि आप कितने रेशियो की CT लगाना चाहते हैं। तो कुछ देर के बाद ये चला जाता है नॉर्मल पोजीशन के ऊपर। तो कोई बात नहीं, दोबारा आप इसको सेट का बटन दबाएं 3 सेकंड के लिए। ये CT रेशियो आ गया और इस CT रेशियो को सिलेक्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, देखने के लिए आप इसको दोबारा हल्का सा दबाएं। ठीक है, अब ये देखिए 0060 है। इसका मतलब ये है कि ये 60 एम्पेयर ऑब्लिक 5 एम्पेयर की CT की रेशियो है, यानी कि आप 60 एम्पेयर तक इस पर रीड कर सकते हैं। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, ये देखिए आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपने 150 एम्पेयर रीड करना है तो आप 150 एम्पेयर बटे 5 एम्पेयर की CT लगाएंगे, तो यहाँ पर आप 150 सेट करेंगे। और अगर आप ज़्यादा करंट इसमें अगर रीड करना चाहते हैं तो ये देखिए आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब ये देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 1600 एम्पेयर तक रीड कर सकता है इस सेटिंग के ऊपर, और आपको 1600 एम्पेयर बटे 5 एम्पेयर की CT लगानी पड़ेगी। तो बहरहाल ये इसकी CT की रेशियो की सिलेक्शन थी कि आपने CT जो है वो कौन सी लगाई है एक्सटर्नली और आपने कितना करंट रीड करना है। तो हमने जो है वो, अब ये देखिए 9950 पे सिलेक्शन आ गई है। 0 के आने के बाद ये दोबारा दूसरी तरफ चली गई है। अब हमने इसके ऊपर जो करंट रीड करना है वो रीड करना है 60 एम्पेयर का। तो हमने इसकी 60 एम्पेयर की CT लगाएंगे, 60/5A। तो वो हमने यहाँ पर इसमें सेट कर दिया है और सेव करने के लिए आप ये सेट का बटन दबाएंगे। जो ही ये सेव हो जाएगा तो दोबारा आप जाएंगे और जाके चेक करेंगे, 3 सेकंड के लिए दबाएंगे सेट को। ये देखिए, इसको दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए 60 पे ये सेट होया हुआ है, उसने पैरामीटर सेव कर लिए हैं। तो इसे आप सेव करके आउट हो गए। उसके बाद इसका एक दूसरा पैरामीटर है, वो भी देख लेते हैं। देखिए 3 सेकंड के लिए दबाया सेटिंग में जाने के लिए, CT रेशियो आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट में जाते हैं तो ये देखिए ये आ गया DET। DET का मतलब है डिमांड टाइम। इसके अंदर हम जाते हैं तो ये देखिए इस वक्त 1 आया हुआ है, 1 सेलेक्ट होया हुआ है। तो इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। डिमांड टाइम जो है वो क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि डिमांड टाइम इसका जो है वो 1 से लेके 60 मिनट तक का जो है वो आप सेट कर सकते हैं। जिस तरह के अभी 2 मिनट है और ये देखिए ये 60 के बाद दोबारा आ गया था। ये 30 मिनट, 40 मिनट और ये 50 मिनट और ये 60 मिनट के बाद दोबारा 1 मिनट पे आ जाएगा। 60 मिनट और ये दोबारा 1 मिनट पे आ गया। तो ये बेसिकली एक टाइम है जो कि डिमांड टाइम है। तो डिमांड टाइम क्या है कि ये जितना टाइम यहाँ सेट करेंगे, फ़र्ज़ करें हमने 2 मिनट टाइम सेट कर दिया, तो 2 मिनट के अंदर जो हमारा करंट इसके अंदर आएगा उसकी ये एवरेज लेगा।
और एवरेज लेके उसको अपने अंदर सेव कर लेगा, ताकि आपको पता चले कि इतने टाइम के अंदर जो हमारा करंट है वो कितना जो है इस मीटर ने रीड किया है और वो उसका एवरेज होगा। तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि करंट ऊपर नीचे वेरी होता रहता है लोड का। उसूल के मुताबिक तो लोड को करंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर करंट वेरी हो रहा है और अपने मॉनिटर करना है तो आप यहाँ पर डिमांड टाइम इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो ये आपको फिर बता देगा कि हमारा जो है वो डिमांड जो है वो करंट का कितना आया है इस टाइम में। तो ये 1 है, और अगर हम इसको 2 करना है तो सेम प्रोसीजर है, इसको 2 कर दिया। 3 5 मिनट अगर आपने करना है, 5 मिनट का एवरेज देखना चाहते हैं करंट का, तो आप इसमें 5 मिनट जो है वो सेट कर दें। और दोबारा से वेरीफाई करने के लिए ये देखें कि हमारा ये 5 मिनट सेट हुआ है नहीं हुआ, तो ये 5 मिनट सेट होया हुआ है। तो हम इसको दोबारा कम करके 1 मिनट कर देते हैं, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट था। ये हमने सेट कर दिया। उसके बाद ये देखिए कि तीसरा जो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है एस्केप का, यानी कि अगर आप यहाँ से आउट होना चाहते हैं। देखिए ये सीटी रेशियो है, ये डिमांड टाइम है, और तीसरा है एस्केप। एस्केप का मतलब है आप यहाँ से एग्ज़िट करना चाहते हैं। हम एग्ज़िट हो गए। अगर आप एस्केप नहीं भी करते तो कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिक एग्ज़िट हो गए और इस मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका जो है डिमांड टाइम कितना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप दोनों को दबाएंगे। ये देखिए 4.62 लिखा हुआ आया था, इसका मतलब है कि 4.62 इसका एवरेज जो है वो करंट डिमांड था। तो व्यूअर्स, ये इसकी सेटिंग्स थी। ये EPM-4D एक बहुत सिंपल किस्म का एम्पेयर मीटर है, डिजिटल एमीटर है, और इसकी सेटिंग सिर्फ 2-3 ही थी। उम्मीद है कि आपको ये सेटिंग समझ में आ गई होंगी। आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।